एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है एस्टेट एग्जाम के लिए जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी 15 मार्क्स से इंग्लिश में। तो उसके बार बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले। सो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 होने वाला है ए लैंग्वेज, यानी कि आप लोगों का फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि लैंग्वेज जो है वो भाषा जो है वो क्या होती है। ए ब्रॉड टर्म सिंपली जो है वो रेफरिंग टू ह्यूमन पैटर्न वर्ब जो बिहेवियर होता है वो होती है लैंग्वेज होती है। ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल ऑफ फॉर जनरेटिंग स्पीच, यानी कि एक सेट होता है जो स्पेसिफिक यानी कि जो विशेष रूल होते हैं उनको क्या करते हैं, स्पीच को क्या करती है, जनरेट करती है, वो लैंग्वेज होती है। या फिर अनोदर वर्ड फॉर इट लाइक। तो लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज एक भाषा होती है, एक स्पेसिफिक रूल फॉर जो है वो जनरेटिंग स्पीच, यानी कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, लैंग्वेज के थ्रू ही हम जो है अपनी जो थॉट है, अपनी जो थिंकिंग है उसको दूसरों तक पहुंचा पाते हैं और दूसरों के जो है वो समझ पाते हैं। वो लैंग्वेज ही के द्वारा कम्युनिकेशन में काफ़ी हेल्प करती है लैंग्वेज। तो यानी कि लैंग्वेज के विदाउट जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि एक दूसरे से जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे बेस्ट जो वे है वो क्या है, लैंग्वेज। तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है। ए सेट ऑफ स्पेसिफिक रूल फॉर जनरेटिंग स्पीच करने के लिए ये लैंग्वेज का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स वो होने वाला है द बेस्ट टाइम टू लर्न जो है सेकंड लैंग्वेज इन, यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और नेक्स्ट है इसको टारगेट लैंग्वेज भी जिसको कहा जाता है सेकंड लैंग्वेज को, तो वो कौन सी है। तो हमारी जो मदर टंग होती है, यानी कि जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिसको विदाउट लर्न के जो लैंग्वेज हम सीख जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कोई लर्निंग नहीं करनी पड़ती, ओनली उसको एक्वायर करना पड़ता है। अगर आप लोगों को इंग्लिश पैडागोजी अगर मुश्किल लग रही है तो इंग्लिश पैडागोजी के नाम से जो है वो एक ही वीडियो है जिसमें आप लोगों के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज वो है वो आप लोगों को करवाई गई है वो क्लास। तो उस मैराथन क्लास को, इंग्लिश पैडागोजी की मैराथन क्लास को देखने के बाद आपको जो है वो 15 मार्क्स की जो पैडागोजी आप लोगों की कवर हो जाएगी, प्लस जो है वो अनसीन पैसेज सोल्व करने की ट्रिक भी जो है आप लोगों को करवाई गई है। तो आप लोगों की जो हिंदी और इंग्लिश के 30 मार्क्स जो है वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इन दोनों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, तो उनको जरूर से जरूर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि जो सेकंड लैंग्वेज सीखने का बेस्ट जो टाइम होता है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को, जैसे नॉन चॉम्स्की के द्वारा बताया गया कि एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो एक यंत्र है, एक जो हमारे ब्रेन में जो फिट होता है, यानी कि इन्होंने बताया कि 5 साल का जो बच्चा है वो लैंग्वेज को यानी कि काफ़ी इजी वे से और काफ़ी जो है फास्टली लैंग्वेज को सीख सकता है। तो यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो अर्ली चाइल्डहुड में, जूनियर स्कूल में, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एज में या फिर कॉलेज एज में जो है वो बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को जो है वो सेकेंड लैंग्वेज को जल्दी सीख पाता है। तो अर्ली जो चाइल्डहुड होता है, यानी कि जिसे ये पूर्व बाल्यकाल जिसको कहा जाता है, यानी कि 0 से 2 वर्ष तक हम शैशव अवस्था इन्फेंसी स्टेज मानते हैं। और जो है वो आपका 3 से जो है वो 6 वर्ष तक के क्या कहते हैं, प्री जो चाइल्डहुड एज जिसको कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड एज के बीच जिसको कहा जाता है, ये एक बेस्ट टाइम होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि वर्बल जो कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग जो है वो क्या होता है, सेंडिंग ए मैसेज इन थ्रू इंक्लूडिंग राइटिंग इनफॉर्मल जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू एग्जैक्ट लिमिटेड मैसेज स्पीकर वांटेड टू कन्वे या फिर एक्चुअल वर्ड सेड, यानी कि वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सेंडिंग ए मैसेज इन वर्ड इंक्लूड राइटिंग, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, राइटिंग जो है वो इंक्लूड जो है वो की जाती है वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो राइट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, तो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस क्या होती है, यानी कि जो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस जागरूकता जो है वो क्या होती है, द एबिलिटी टू थिंक टॉक अबाउट लैंग्वेज। या फिर नेक्स्ट है द एबिलिटी टू कनेक्ट द डिस्टिंक्टिव साउंड इन द वर्ड एंड लेटर, अंडरस्टैंडिंग द मैप ऑफ द मैपिंग प्रिंसिपल बिटवीन साउंड एंड मीनिंग। या फिर जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो है वो द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइटिंग फ्रॉम द अदर विजुअल मार्क्स। तो हमारा राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस जो होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो शामिल होती है एबिलिटी, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने की और उसके बारे में जो बातें करने की जो जागरूकता है
वो मेटालिंग्विस्टिक यानी कि कई जो भाषाएं हैं उनकी जानकारी होना। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, विच स्किल आर रिसेप्टिव। मैंने आप लोगों को बताया था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चार जो स्किल है, और इन जो चारों स्किल से आप लोगों को दो क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। तो आप लोगों को बताया था लिसनिंग और रीडिंग जो है ये क्या होते हैं, रिसेप्टिव जो होते हैं, क्या होती है, स्किल होते हैं, कौशल होते हैं, यानी कि गृहित कौशल जिसको कहा जाता है। और ये होते हैं प्रोडक्टिव जो है स्किल होते हैं। प्रोडक्टिव जो स्किल को इनके जो है वो अभिव्यंजनात्मक स्किल जो कहा जाता है, यानी कि जो राइटिंग और स्पीकिंग और लिसनिंग और रीडिंग जो है ये क्या होते हैं, रिसेप्टिव जो स्किल के अंदर आते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन में देख लेना है कौन से ये आप लोगों को मिलेंगे। रिसेप्टिव कौशल जिसको हिंदी में गृहित कौशल के नाम से भी जानते हैं। तो लिसनिंग और जो है आप लोगों का कौन सा है, सेकंड, राइटिंग। लिसनिंग और जो है वो रीडिंग, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, द फॉलोइंग दैट आर ट्रू अबाउट द लैंग्वेज, यानी कि आप लोगों को कोई स्टेटमेंट है वो ट्रू कौन सी है लैंग्वेज के बारे में। ऑल लैंग्वेज यूज एसेशनली द सेम नंबर ऑफ साउंड, क्या है, सभी जो लैंग्वेज हैं वो सेम नंबर और की जो है वो साउंड होती है। या फिर ऑल नेटिव जो है वो आप लोगों को ऑप्शन देखने, ऑल नेटिव स्पीकर्स ऑफ ए लैंग्वेज लर्न द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर इन स्कूल, यानी कि बेसिक जो रूल होते हैं वो स्कूल के जो ग्रामर के जो बेसिक रूल होते हैं वो स्कूल के अंदर जो है वो सिखाए जाते हैं लैंग्वेज के हर जो। नेक्स्ट है जो वाहिल द डिफरेंट लैंग्वेज में यूज डिफरेंट फोनीम्स, जो ध्वनियाँ होती हैं, ऑल द एसेशनल शेयर एंड सेम सेनेटेक्स होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबो। तो इनके अंदर कोई भी जो है वो राइट ऑप्शन नहीं है जो ट्रू लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द बेस्ट डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड इज, यानी कि आप लोगों को देखना है कि द बेस्ट डिस्क्राइब कहाँ किया गया है लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट को ऑफ वर्ड के, यानी कि वर्ड आर इनहेरेंट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद द लर्न अटैच्ड स्पेसिफिक साउंड ऑफ स्पेसिफिक वर्ड को सीखता है। या फिर नेक्स्ट है वर्ड sound that we only attached meaning to through context of syntax and there are themselves devoiding use the full information, या word and written piece of language that are defined by a long culture consume and that term recorded the dictionary mainly informality of expression without which word would be आर्बिट्रेरी द लैंग्वेज। या फिर नेक्स्ट हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वर्ड ऑफ द आर्बिट्रेरी साउंड दैट, आपका लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर वर्ड को शामिल किया गया है, साउंड दैट आर मेमोराइज्ड थ्रू ब्रूट फ्रोस एंड एसोसिएट द मेटल लिंग्विस्टिक द इटसेल्फ इट्स साउंड एंड इट्स मीनिंग। ये क्या होता है, लिंग्विस्टिक का जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, खाल डैश इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम ए कोग्नेटिव जो डेवलपमेंट होता है, कोग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ शामिल है, सोशली लिंग्विस्टिक, कॉम्पेरेटिव लिंग्विस्टिक या फिर साइको लिंग्विस्टिक, इसके अंदर जो शामिल होता है आपका कोग्नेटिव डेवलपमेंट के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज जो भाषा अर्जन जो होता है उसकी बेस्ट डेफिनेशन चुननी है आप लोगों से। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों को मिलेंगे जो आपसे पूछे गए जाएंगे कि यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आंसर है, यानी कि सबसे बेस्ट आंसर आप लोगों को चुन के वहाँ पर आंसर देना। वैसे सेम लगेंगे लेकिन सबसे बेस्ट चुना है। तो बेस्ट डिस्क्राइब लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि लैंग्वेज जो अक्वायर की जाती है, अर्जन किया जाता है, जो एफर्ट लेस होती है, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज को हम क्या कर लेते हैं, अक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए सोसाइटी अनसर्वल वेरियस, द प्रोसेस बाय लिंग्विस्टिक अप्लाई टू जो है वो सोशलॉजी। या फिर नेक्स्ट आप लोगों का है द प्रोसेस, यानी कि द प्रोसेस बाय विच द लिंग्विस्टिक एबिलिटी डेवलप इन ए ह्यूमन, यानी कि एक ह्यूमन के अंदर ये एबिलिटी जो है वो मौजूद होती है जो जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है। यानी कि नॉन चॉम्स्की का एलएडी जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो यंत्र होता है कि वो जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है वहाँ की लैंग्वेज को जो है वो अक्वायर कर लेता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, ए स्टूडेंट रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द latest best seller saying that it is very interesting, you listen, try to make whether the student observation is sincere or not, this type is listening can be described। आप लोगों को जो है ये चुनना है, क्रिटिकल है, कॉम्प्रीहेंसिव है, सिमेंटिक है या फिर एक्टिव। तो क्या होगा, ये क्रिटिकल के अंदर जो है ये आएगा, यानी कि इसके अंदर मेक आउट वेदर द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन सिंसियर आर नोट के अंदर आएगा। तो दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड, ये क्रिटिकल जो है के अंदर
आएगा, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि चिल्ड्रन डिजर्व मोस्ट द क्रेडिट फॉर द लैंग्वेज दैट द एक्वायर द ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज दैट इन द मॉडर्न क्लासरूम, यानी कि जो आधुनिक जो क्लासरूम होते हैं उनके अंदर जो ऑब्जर्वेशनल जो इम्प्लाइज किए जाते हैं वो यानी कि किस तरीके के होते हैं। स्टूडेंट पर्पस देयर ओन, किस लिए किए जाते हैं। देयर ऑनलाइन ऑफ इंक्वायरी, स्टूडेंट नीड आउट अटेंड टू लैंग्वेज की जो है आपकी सेकंड लैंग्वेज की क्लास होती है। स्टूडेंट में चूज लैंग्वेज अल टू ओन देयर, तो या फिर आपका यूज किया जाता है द टीचर स्टेबलाइज द टास्क ऑफ स्पोर्टिव और फैसिलिटी लर्निंग के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होने वाला है कि स्टूडेंट पर्पस देयर ऑनलाइन ऑफ इंक्वायरी, यानी कि उसके लिए जो है ये यूज किया जाता है इस टाइप का जो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है टाइप ऑफ टेक्स्ट मीडिया, यानी कि टेक्स्ट मीडिया जो है वो क्या होता है। तो टेक्स्ट मीडिया जो है वो ऑडियो डाइसेस ऑफ टाइप्स या फिर इल्यूस्ट्रेशन एंड डिलीमास जो होते हैं मोशन पिक्चर्स के लिए या फिर एंड डॉक्यूमेंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या किया जाता है, जो टेक्स्ट मीडिया होता है वो डॉक्यूमेंट्री के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट लर्निंग ए लैंग्वेज ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑन द वे ऑफ ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, यानी कि इसको इस वे से किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। तो चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन द क्लास में इस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को प्रोनाउंसिएशन की। यूज गेम लाइक एक्टिविटी विज इक्वायर के करके या फिर क्रिटिकल करके, तो आप या फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, कंडक्ट स्पेशल स्पीच थेरेपी विद ए काउंसलर के द्वारा इस प्रॉब्लम से ओवरकम किया जा सकता है। यूजिंग ए गेम, यानी कि अगर उस काम को हमने यूजिंग यानी कि एक्टिविटी के थ्रू करवाएंगे तो वो काम जो है वो काफ़ी इजी होगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे और इस टाइप की जो प्रॉब्लम है प्रोनाउंसिएशन वगैरह उनको ओवरकम किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।